कहते हैं, राजन, जीवन का परम लाभ क्या है? पहला उपदेश है सुखदेव जी का कि जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। हे राजन, जीवन का परम लाभ ये है कि जब तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण आवे तो भगवान नारायण की स्मृति हो जाए, भगवान की याद आ जाए, यही जीवन का लाभ है। और जीवन का कोई लाभ नहीं। इस जीवन में जितना लाभ हमने पाया वो सब लाभ यहीं रहेगा। उस लाभ का पारलौकिक जीवन में कोई मूल्य नहीं, वो सब लाभ यहीं रहेगा। तो फिर लाभ क्या है? सुखदेव जी कहते हैं यही लाभ है कि जीवन में तुम भगवान का इतना भजन कर लो, इतनी भक्ति कर लो, इतनी कथा सुन लो, इतना भगवान का नाम ले लो, इतने सत्कर्म कर लो, संतों की इतनी सेवा कर लो, भक्तों से प्रेम कर लो कि जब तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण आवे उस समय नाती पोता बेटा बेटी धन संपत्ति माल खजाना की याद न आवे, केवल गोविंद की याद। यही जीवन का लाभ है। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। अंत में भगवान नारायण की स्मृति हो, यही जीवन का परम लाभ है। इसीलिए भक्तों ने भगवान से यही प्रार्थना की, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, क्योंकि यही जीवन का परम लाभ है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, मैं तुमको भगवान की पावन कथा सुनाऊंगा, तुम्हारा मन भगवान में लगा रहेगा, और 7वें दिन जब तुम्हारी मृत्यु आएगी तो भगवान का स्मरण करते हुए तुम अपने प्राणों का त्याग करोगे, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि अंतिम समय में जिस धारणा को लेकर, जिस स्मृति को लेकर के यह जीवात्मा शरीर से उत्क्रमण करता है, उसी भाव को वो प्राप्त हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस भाव को लेकर यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम, जिस जिस भाव को लेकर के अंतिम काल में वो कलेवर का त्याग करता है, तम तमे वैति कौन्तेय, वो उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मरते समय अगर किसी संसार के प्राणी का स्मरण हुआ तो अगले जन्म में फिर तुमको वैसे ही बनना पड़ेगा। पशु पक्षी का स्मरण हुआ तो अगले जन्म में पशु पक्षी बनना पड़ेगा। ये भी कथा भागवत में। भरत जी का चरित्र, भरत जी बहुत बड़े तपस्वी थे। मुक्ति नारायण क्षेत्र में जाकर तप कर रहे थे और एक हिरण के बच्चे में उनका मोह हो गया। उसकी मां मर गई थी। उस छोटे से हिरण शावक को देखकर दया आई, लेकर के अपने आश्रम में आ गए। दूध पिला करके, फल का रस पिला करके उसे पाला। वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। उसी में मोह हो गया कि ये मेरा है। एक दिन वो हिरण कहीं चला गया, जंगली जीव था, चला गया। भरत जी को बार बार उसी की याद आ रही थी, कहां होगा, क्या खाया होगा, कहीं किसी ने मार तो नहीं दिया, किसी ने शिकार तो नहीं कर लिया। और उसी समय मृत्यु आ गई भरत जी की। मृत्यु बता करके नहीं आती, मृत्यु कोई अलार्म नहीं देती, मृत्यु कोई पूर्व सूचना नहीं देती, वो तो अचानक आती। आए अचानक काल डटा, और वो कहीं भी आ सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा, कोई सड़क पे मर जाते हैं, कोई बाथरूम में मर जाते हैं, कोई बिस्तरे पे मर जाते हैं, कोई बोलते बोलते मर जाते हैं। क्यों? बोले मृत्यु कहीं भी आ सकती है, और कभी भी आ सकती है, और किसी की भी आ सकती है। इसलिए हर क्षण तैयारी रखनी चाहिए। हर क्षण हम तैयार रहे।
भगवान का स्मरण करते रहे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। रघुकुल के एक राजा थे, महाराज खट्वांग, बड़े धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने तो एक मुहूर्त में अपना कल्याण कर लिया। कैसे? सुखदेव जी कहते हैं, महाराज खट्वांग बड़े प्रतापी थे। स्वर्ग में देवताओं की सहायता करने के लिए जाया करते। एक बार देवताओं ने प्रसन्न होकर के महाराज खट्वांग से कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हूं। तो महाराज खट्वांग ने कहा कि आप देवता हैं, आप लोग भूत भविष्य सब जानते हैं, आप कृपा करके यही बता दो मेरी मृत्यु कब हो, मेरी आयु कितनी बची है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो स्वर्ग के देवताओं ने कहा, बस आपकी आयु 1 मुहूर्त बची है, 1 मुहूर्त के बाद आप मर जाएंगे। 1 मुहूर्त में मर जाएंगे। महाराज परीक्षित ने, महाराज खट्वांग ने अपना समय बर्बाद नहीं किया और घबराए नहीं। तुरंत उन्होंने सारे संसार के विषयों को अपने मन से हटा दिया और एकांत में बैठकर भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान को याद करने लगे और भगवान को याद करते करते दुनिया से चले गए और उनको परम गति की प्राप्ति हो गई। 1 मुहूर्त में उन्होंने अपने जीवन को धन्य बना लिया। सुखदेव जी कहते हैं, खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञाते यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। 1 मुहूर्त में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और भगवान हरि के चरणारविंद को उन्होंने प्राप्त कर लिया। करना क्या है? बोले, करना यही है कि हम संसार को अपने मन से निकाल दें और मन में भगवान को विराजमान करें। संसार जहां है वहीं रहेगा और वो रहे, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसको मन में मत रखो। मन में तो मनमोहन को रखो और हम उल्टा करते हैं, संसार को मन में रखते हैं और मनमोहन को बाहर रखते हैं। मनमोहन को मंदिर में रखते हैं, मनमोहन को तीर्थ में रखते हैं, बोले वही है वो, वहां तो है ही है, वो तो सब जगह है। लेकिन भगवान को हम बाहर रखें, इसकी अपेक्षा हम उनको अपने मन में रखें। और जिस संसार को हर क्षण अपने मन में, बुद्धि में हमने रखा है, उसको बाहर रखें। बस यही है। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य, 1 मुहूर्त में महाराज खट्वांग ने सब कुछ त्याग दिया और भगवान का स्मरण करते हुए परम पद को प्राप्त कर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। अगर जीव अपना कल्याण करना चाहे तो आज उसका कल्याण हो जाएगा, और न चाहे तो जन्म जन्मांतर बीत जाएंगे। जीवात्मा ने अपने कल्याण पर विचार नहीं किया, इसीलिए अनंत अनंत जन्मों से आज तक भटक रहा है। हम आप भटक रहे हैं। और जिस दिन विचार कर लें कि हमारा कल्याण हो, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार मां के गर्भ में आना, इस बंधन से हम मुक्त हो जाएं, ये विचार जिस दिन आ जाएगा उस दिन हम कल्याण के मार्ग को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जिस दिन हम चाहेंगे तब। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज। ऑप्शन बहुत अच्छा है। गोस्वामी जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज। अभी और इसी समय सुधर जाए। क्या करना होगा? बोले, हो ही राम को राम जप तुलसी तज कुसमाज। आज से ही भगवान के हो जाओ, भगवान के हो जाओ और भगवान का भजन करो, बस यही करना। बोले, महाराज भगवान का होने के लिए क्या करना पड़ता है? बोले, भगवान का होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, आप भगवान के हो। जीव सदा से भगवान का ही है और किसी का नहीं है।
ये जीव भगवान का ही है, हम भगवान के ही हैं, भगवान के अतिरिक्त और किसी के हम नहीं हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत हम अपने को दूसरों का मानते हैं, हम तो इनके हैं, ये हमारे हैं। और जो वास्तव में भगवान अपने हैं और जिन भगवान के हम हैं, उनको हम अपना नहीं मानते। भगवान का होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल स्मरण करने की जरूरत। हम भगवान के ही हैं। और आप भगवान को अपना मानो न मानो, लेकिन भगवान ने तो एक ही बार सभी के लिए कह दिया है। लोग कहते हैं कि हम भगवान को अपना माने, भगवान हमको अपना माने तब ना। राम कहे जही आपनो तेहि भज तुलसीदास। भगवान जिसको अपना कहें, बोले तो इसकी चिंता मत करो। भगवान ने एक बार ही लाखों लाखों लोगों के बीच में घोषणा कर दी है, और एक व्यक्ति के लिए नहीं, समस्त प्राणियों के लिए घोषणा कर दी है, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये सब मेरे ही, सब मेरे। भगवान तो आपको अपना मानते हैं, आप ही भगवान को अपना नहीं मान पा रहे। कमी हमारी। भगवान ने तो पहले ही कह दिया, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। गीता में ये जीव सनातन है और मेरे अंश हैं और मेरे हैं। और जीव कहता नहीं नहीं हम मेरे हैं। भगवान कह दें कि ये मेरा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसके बाद भी हम भगवान को भूल जाए।